गाइस जैसे कि सबको पता है कि ना स्कैम फ्रॉड आजकल का चलन हो गया है। तो आज मेरे साथ एक और एपिसोड हुआ। भाई मेरे साथ ही एपिसोड हो रहा है या सबके साथ होता है ये तो मुझे पता नहीं, मगर जब जब मेरे साथ कोई एपिसोड होता है तो मैं उसे पब्लिक में अपलोड कर देती हूँ। तो आज क्या हुआ, मेरे पास ना जैसे सर्चिंग ऐप्स हैं जॉब्स की, इंडीड, नौकरी, तो एक नया सा टुच्चा सा कोई ऐप आया है अपना जॉब्स। उस पर भी मैंने डाल रखा अपना रिज्यूमे। तो उससे मुझे इंटरव्यू कॉल्स तो आई हैं और मैं दो इंटरव्यू के लिए गई हुई हूँ। तो आज क्या हुआ, इंटरव्यू के लिए मैसेज में ना बहुत सारे मैसेजेस आए हुए थे, हाय हाउ आर यू, हाय हाउ आर यू। तो मुझे समझ भी नहीं आया कि भाई चल क्या रहा है। तो मैंने कहा चलो देखते ही, शायद कोई इंटरव्यू वगैरह के लिए होगा। अच्छा, एक नाम से तनवीर नाम से एक लड़के से बात हुई। कहता है मैं ना सीनियर एचआर हूँ आई एनर्जाइज़र में, सेक्टर 62 A39 है ना, 37 ऐसे एड्रेस बताता, आई एनर्जाइज़र का एड्रेस। मैं कहा अच्छा। तो कहता है कि ना आर यू लुकिंग फॉर जॉब। मैं कहा येस। कहता है आई हैव पोजीशन फॉर असिस्टेंट एचआर। तो मैंने कहा यार मुझे तो एचआर का कोई प्रोफाइल ही नहीं है मेरा तो ये। कहता कोई बात नहीं, स्टिल आई विल गिव यू। मैंने कहा ऐसे कैसा सकता है यार, जब मेरा एचआर का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, मेरी कोई डिग्री नहीं है एचआर की, है ना, एमबीए कर ही नहीं रखा, तो एचआर का प्रोफाइल कैसे देगा। कहता नहीं नहीं मैं तुम्हें अपने अंडर में रख लूँगा, मैं तुम्हें ट्रेनिंग दे दूँगा। मैं कहा अच्छा। तो कहता है कि अच्छा सेंड मी योर रिज्यूमे। मगर मैंने अपना रिज्यूम तो दे दिया। मैं एक और बात बताना चाह रही हूँ, मैं अपने रिज्यूम में ना एड्रेस नहीं लिखती और अपने रिज्यूम में अपना फ़ोन नंबर नहीं लिखती, अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखती, अपने फादर की कोई डिटेल नहीं लिखती, सिर्फ अपना वर्क एक्सपीरियंस और अपनी क्वालिफ़िकेशंस और अपनी एज, डेट ऑफ बर्थ, बस और कुछ नहीं। इससे आगे ना ज़्यादा ना इससे पीछे ना कम, कुछ नहीं लिखती। एड्रेस तो मैं अब लिखती ही नहीं हूँ अपने रिज्यूम में, क्योंकि मेरे साथ कुछ ना कुछ झोल हो चुका है लॉकडाउन में, जिसमें एड्रेस जब लिखा होता है रिज्यूम में, सॉरी, तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं गर्ल्स को ये भी बोलना चाह रही हूँ, जहाँ तक हो सके अपने रिज्यूम में अपनी ज़्यादा डिटेल्स ना लिख के सिर्फ अपनी वर्क प्रोफाइल, अपना एक्सपीरियंस, अपनी क्वालिफ़िकेशन लिखो बस। ज़्यादा फैमिली डिटेल्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब आप फाइनलाइज होगे, जब आप हाँ इंटरव्यू देने जाओगे, तब आपसे सारी डिटेल्स वो ले ही लेंगे। आपका आधार कार्ड लेंगे, आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री लेंगे, आपकी 10th की डिग्री लेंगे, आपकी 12th की डिग्री लेंगे, तो उसमें सब कुछ आ ही जाएगा। तो इतना अटरम शिटरम ना अपना रिज्यूम में मत ही लिखो। अब तो मैं लिखती नहीं हूँ। अच्छा, फिर उसने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया। मैंने कहा अच्छा ठीक है, व्हाट्सएप पे बात कर लेते हैं। अच्छा, अब व्हाट्सएप पे बात करते करते बंदा ना पर्सनल टॉक पे आ गया, और बंदा ना फ्लुएंटली बात कर रहा। मतलब कोई बंदा अगर एचआर होगा, तो जब मैंने उसकी व्हाट्सएप पे पिक्चर देखी ना, मतलब एकदम से ना मुझे स्ट्राइक करा। मैंने कहा ये बंदा कहीं से भी एचआर नहीं है यार। तो उस पर लिखा हुआ था एसपी तनवीर व्हाट्सएप पे। तो मैंने कहा यार ये एसपी क्यों लिखा हुआ है। तो कहता है मेरी ना सब इंस्पेक्टर की जॉब लग गई थी, मैंने सब इंस्पेक्टर की जॉब छोड़ दी है, अब मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा भैया, तू एचआर की जॉब भी कर रहा है और तू आईएएस की तैयारी भी कर रहा है, माशाल्लाह, वेरी नाइस। शायद ऐसा होता होगा, मगर मेरे ख्याल से जो आईएएस की तैयारी करते हैं वो तो पढ़ भी रहे होते हैं, फिर आई डोंट नो। बट मुझे उसकी शक्ल से ना लगा नहीं कि वो बंदा कहीं से भी एचआर है, पूरा फ्रॉड लग रहा था। मतलब इंटेंशन जो उसकी थी ना, वो मुझे फेस से लग रही थी कि इंटेंशन अच्छी नहीं, और मेरी इंट्यूशन बिल्कुल सही थी। मैं कहा यार तुम्हारी पिक से तुम लग ही नहीं रहे हो कि कहीं से भी एचआर हो गया, है ना। कहता नहीं फेस से क्या तुम ज़्यादा जज कर रही हो। मैं कहा फेस से जज नहीं कर रही हूँ, मगर जिस तरह से तुमने अपनी पिक्स भेजी हैं, एक एक ड्रेस कोड में भेजी हैं, वो भी उलझुल भेजी हैं। एचआर लोग ऐसे नहीं होते यार, एचआर लोग ऐसे होते ही नहीं हैं। मुझे पता है एचआर जो होते हैं वो कैसे होते हैं। अच्छा, बात करते करते कहता है कि तुम मोटी हो, तुम्हारा पेट निकला हुआ है। भाई मेरे ये पेट निकलने से जॉब का क्या लेना देना यार। उससे पहले पूछता, हाँ जब मैंने उसको अपना रिज्यूम दिया तो कहता है यार तुम तो मुझसे बड़ी हो। तो मैंने कहा हैं, ये कौन सी बात आ गई, तुम तो मुझसे बड़ी हो। तो मैंने कहा क्यों, तुमने मुझसे शादी करनी है क्या, मैं तुमसे बड़ी हूँ, ये कौन सी बात हुई। भाई तूने जॉब देनी है, तू एचआर है, तू मेरी एज क्यों देख रहा है। कहता तुम तो मेरे से बड़ी हो।
तो मैंने सीधा बोला, क्यों भाई, तूने मुझसे शादी करनी थी क्या, जो तुम मेरे से बड़ी हो, तेरे को प्रॉब्लम हो गई है। कहता है कि कैसी बात कर रही हो। मैंने कहा सही तो बात कर रही हूँ, जैसा तूने मेरे ऊपर क्वेश्चन डाला या बोला, कमेंट करा, मैंने उसके हिसाब से तेरे को बोला। फिर कुछ देर बाद मैंने कहा कहता है कि तुम ये वो, फिर अच्छा कहता है अपनी पापा की फ़ोटो शेयर करो। मैं कहा मैंने पापा की फ़ोटो शेयर करूँ, पापा की फ़ोटो क्यों शेयर करूँ भाई, क्या लेना देना है यार एचआर का। बात होते होते एंड में बंदे ने लिख ही दिया कि ना आई एम नॉट टॉकिंग टू यू एज अ कैंडिडेट। मैंने कहा अच्छा। कहता, मैंने कहा फिर, कहता एज अ मैन आई एम टॉकिंग यू, मतलब आदमी के नाते मैं बात कर रहा हूँ, है ना, आदमी इंसान के नाते। मैंने कहा भैया आदमी के नाते तो तू बात कर ही रहा, आदमी तो तू है ही, है ना, एज अ मैन। मगर एज अ मैन तुम मुझसे पहले एचआर के रोल से बात कर रहा था, अब एचआर के रोल से बात करते करते अब कौन सा रोल पे आ गया है। तो भाई ये जो साइट्स है ना, टुच्ची वेबसाइट्स जिसमें तुम्हें लोग पर्सनल मैसेज के लिए पिंग करेंगे, उन्हें उलझा के रखो, अच्छे से उलझा के रखो। मैंने इस लड़के की ना पूरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर दी थी चैट से, शुरू से मैंने दिखाया भी और उसे भेज भी दी उसकी। प्लस मैंने ट्वीट पे आई एनर्जाइज़र को उसके फ़ोन नंबर की स्क्रीनशॉट दी है, पुलिस, नोएडा पुलिस को टैग किया है कि भाई ऐसे ऐसे अपना जॉब साइट से लड़के लोग लड़कियों को पिंग कर रहे हैं और उनका नंबर निकाल के उनको अप्रोच कर रहे हैं। तो मेरी लड़कियों से सिर्फ ये रिक्वेस्ट है डार्लिंग्स, जस्ट बी वेरी केयरफुल, डोंट गिव योर पर्सनल डिटेल्स ऑन योर रिज्यूमे। मतलब आप अपना रिज्यूम में ना बिल्कुल लिमिटेड डिटेल्स ही लिखिए, अपना एड्रेस तो ना लिखिए, बस अपना ईमेल आईडी लिख दीजिए, अपना डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिए, अपना फ़ोन नंबर भी मत लिखिए, क्योंकि आपका जो रिज्यूम अपलोड हो रहा है ना वेबसाइट पे, वो आपको कहीं ना कहीं से नंबर निकाल लेंगे, क्योंकि जब आपकी आईडी बनती है नंबर भी आपका एक फीड इन हो जाता है, लॉगिन आईडी जो बनती है वो नंबर से लॉगिन बनती है। एंड ट्राई टू कीप योर डिटेल्स विथ यू, है ना, हर चीज़ हर किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि दुनिया है हरामी, ठीक है, दुनिया है कुत्ते लोग भरे हुए दुनिया में। आपको अपने आप को इन कुत्ते लोगों से कैसे बचाना है ना, ये आपके ऊपर निर्भर है। अब उन कुत्तों से बचने के लिए आपको कुछ भी करना पड़े ना, तत्पर हो जाओ, डू इट एंड डाई फॉर योर सेफ्टी, दैट्स इट। और हो सके तो पुलिस को इंटीमेट करो, पुलिस को ट्वीट करो, ट्वीट में जो भी एक्शंस लिए जाते हैं बिल्कुल लिए जाते हैं। 1-2 बारी ट्वीट कर दो इन अ डे, इन अ सेम डे या नेक्स्ट डे या 3 डेज़, उनको रिमाइंडर डालते रहो, वो कोई ना कोई एक्शन लेंगे ही लेंगे। और हर किसी पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है ही नहीं, है ना। अगर किसी ने इंटरव्यू देना होगा ना, वो सीधा सिर्फ एक बात बोलेगा, कैन यू कम डाउन फॉर द इंटरव्यू टुमारो, दिस इज़ द टाइम एंड शेयर द रिज्यूमे। फालतू बात कोई नहीं करेगा, क्योंकि कल भी मैं एक इंटरव्यू देकर आई हूँ नोएडा में ही, वो रिटेल प्राइवेट में है, क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी डीलर में है ना, मगर अच्छे लेवल पे है। कोई फालतू बात नहीं करी, टाइम दिया मुझे, मैं टाइम से गई, लोकेशन शेयर करी, ही कॉल्ड मी कि मैं कितनी देर में आ रही हूँ, मैं थोड़े से डिस्टेंस पे थी, ही वॉज एश्योरिंग वेदर आई एम कमिंग और नॉट। तो जो कोई जेन्युइन बंदा होगा ना, वो आपसे फालतू बात नहीं करेगा। फालतू बात जो अगर होगी ना, आपकी पर्सनल टॉक्स वो टेबल पे हो जाएंगी एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, फेस टू फेस। कल जब मैं गई फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए, तो जो भी बंदे को, बॉस को मेरे से कुछ भी पर्सनल क्वेश्चंस करने थे ना, उसने मेरे से फेस टू फेस कर लिए। वो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं किसको बता रही हूँ, है ना, हु इज़ ही, उसका कंपनी क्या है, उसका कंपनी प्रोफाइल क्या है ना, प्रोडक्ट क्या है। अगर आप किसी को नहीं जानते हो ऑनलाइन, तो किसी पे ट्रस्ट ही मत करो, एटलीस्ट ऑफलाइन मिल के बात करो, दैट्स इट। सो प्लीज़ टेक प्रिकॉशंस दीज डेज ऑन जॉब पोर्टल्स। बहुत सारे फ्रॉड स्कैमर्स बैठे हुए हैं लड़कियों को अगवा करने के लिए। दिस इज़ ह्यूमन ट्रैफिक अगेन, इनडायरेक्ट ह्यूमन ट्रैफिक। वो खुद को बोलेंगे मैं पुलिस वाला हूँ, वो लड़का बोलता है मैं तो IAS हूँ। मैं कहा बहन के लौड़े, पहले तो बोलता मैं सब इंस्पेक्टर हूँ, अब तो बोलता IAS है। फिर मुझे बोलता है आई थिंक यू आर टू वीक, यू आर टू वीक, और वीक की स्पेलिंग लिखता है WEEK। भैया वो जो WEEK होता है वो ना हफ्ता होता है, वीक जो कमज़ोर होता है वो होता है WEAK, वीक।
तो बहन के लोड़े तू कौन सा IAS बनेगा भगवान ही जाने, राम मालिक तेरा, तू मेरे से नहीं जीत सकता। मैंने तो उसको दुनिया भर की गाली निकाली है, ट्वीट करा उसको, ट्वीट भी जब मैं नहीं करा उसको शेयर कर दिया कि भाई मैंने तेरा ट्वीट कर दिया पुलिस को दैट यू आर अ फ्रॉड। सो बी वेरी स्ट्रांग विथ योर सेल्फ, है ना। अगर कोई है जो तुम्हारी प्रॉब्लम सुन लेते तो ठीक है, नहीं तो अपना कॉमन सेंस यूज़ करो, ऑलवेज़ यूज़ योर कॉमन सेंस। और जैसी लगे ना कोई तुम्हारे साथ फ्रॉड हो रहा है, स्कैम हो रहा है, अपना इंटरनेट बंद कर दो, 1 घंटे के लिए अपना इंटरनेट बंद कर देना। जैसे पता चले कि कोई तुम्हारा फ़ोन में स्कैमिंग होने वाली है, हैक हो गया है, क्योंकि जो भी स्कैमिंग होती है वो इंटरनेट के थ्रू होती है। मैं पहले भी ये बात बता चुकी हूँ, मैं फिर से ये बात बता रही हूँ, अपना इंटरनेट रात को बंद करके सोया करो। गुड नाइट।